हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आराम से देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट अंडर 41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना। यानी कि कुछ इस टाइप से पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट इसका दिया हुआ है 8, -5। तो सपोज कर लो कि ये पॉइंट है तुम्हारा 8, -5 और इसके बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है कि रूट अंडर कितना है 41 है और तुम्हें क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो जब भी कोई पॉइंट होता है, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, है ना, तो जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वहां पर एक्स का तो वैल्यू होगा बट वाई कितना होगा, 0 होगा। y कितना होगा, 0 होगा। यानी कि ये जो पॉइंट हम लोग सपोज कर रहे हैं ये कितना है, x, 0 है। यानी x में तो वैल्यू होगा बट y वाला टर्म हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। y वाला टर्म्स क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इस बेसिस पे तुम्हें क्या निकालना है, वही एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, मतलब सिंपल फॉर्म में तुम्हें x का वैल्यू निकालना है। जो भी x का वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें कॉमा 0 लगा दोगे तो वो पॉइंट्स बन जाएगा तुम्हारा। इसको सपोज कर लो पॉइंट A और इसको सपोज कर लो पॉइंट B। इस बेसिस पे तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और आंसर को फाइंड आउट कर लो। तो लेट कर लेना, है ना, लेट द पॉइंट B, लेट द पॉइंट B या फिर लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस P x, 0, x, क्या 0। ठीक है, देयरफॉर उसके साथ साथ हमें ए बी डिस्टेंस दिया हुआ है। ए बी डिस्टेंस कितना दिया है, रूट अंडर 41। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या, होल स्क्वायर, ये होता है। और इसका होल रूट, इसका क्या, होल रूट। अब इसमें अगर देखो तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x2 y2। क्या हो जाएगा, x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दो यहां पर, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। जैसे रूट अंडर AB का डिस्टेंस कितना होगा, x2 - x1 यानी x - 8, इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 -5, इसका क्या, होल स्क्वायर, इसका क्या, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर 41, इज इक्वल्स टू क्या, रूट अंडर 41। बस इसे तुम्हें सॉल्व कर देना है, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब यहां अगर तुम देखो तो यहां पर रूट है, इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, इधर जाता तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर इधर रूट था उधर जाता है स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो दोनों बात सेम ही है। अब यहां पर a - b का होल स्क्वायर लगाओ तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 41, इज इक्वल्स टू कितना होगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया तुम्हारे पास 16x, माइनस का कितना हो गया 16x। दोनों को प्लस कर दोगे तो प्लस करने के बाद ये आएगा 89 और माइनस का कर दोगे 41 इज इक्वल्स टू कितना, 0, इज इक्वल्स टू कितना, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्म में तुम्हें सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और यहां पर अगर तुम माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करने के बाद तुम्हें कितना मिलेगा, बताओ भाई कितना मिलेगा। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 48, कितना हो गया, 48 हो गया। अब 48 को तुम्हें इस तरीके से करना है कि तुम्हारे पास जो वैल्यू है ना, वो 16 तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सिंपल फॉर्म में तुम्हें करना है। तो 12 4 जा 48 है ना, तो 12 4 जा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, है ना, माइनस का 12x माइनस का 4x, माइनस का कितना 4x माइनस का 48 इज इक्वल्स टू कितना, 0, इज इक्वल्स टू कितना, 0। एक्स का वैल्यू निकाल दो यहां से, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से कॉमन ले लो पहले, है ना, x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस का 12, यहां से -4 कॉमन ले लोगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस का 12, है ना, यहां पर प्लस होगा, सॉरी, है ना, माइनस मैंने कर दिया, प्लस प्लस का होगा साइन। तो माइनस का कितना हो गया 12 इज इक्वल्स टू कितना, 0, इज इक्वल्स टू कितना, 0।
तो ये आ गया x माइनस 12 और उसके साथ साथ ये आ गया कितना x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो उस बेसिस पे x का एक वैल्यू आएगा तुम्हारे पास कितना 12 और दूसरा वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। दूसरा वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो इस बेसिस पे अगर तुम देखो तो तुम हेंस करके तुम लिख सकते हो कि वो जो दो पॉइंट होंगे ना, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे पास 12 और 4 आया है, इसीलिए जो दो पॉइंट्स हमें देखने को मिलेगा वो एक मिलेगा 4,0 और दूसरा जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 12,0 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में यहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इक्वल्स टू 0 भी होगा, तो थोड़े थोड़े पॉइंट रह गए हैं, जैसे यहां पर मैंने माइनस ही छोड़ दिया था तो वो तुम ध्यान दे दोगे। ठीक है, बाकी तो सॉल्व करते समय आगे हमें पता चल गया, बट हो सकता था कि ये मिस्टेक हो जाए, है ना, आपसे भी हो सकता है कि ऐसा मिस्टेक हो सकता है, तो ध्यान देना इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन नंबर 24 भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।